कभी सोचा होगा दुनिया का सबसे अमीर शख्स अपनी सैलरी के लिए परेशान होगा? सुनकर अटपटा लगा होगा, लेकिन ऐसा ही है। बिजनेस टाइकून एलन मस्क अपनी नई सैलरी पाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इसी वीडियो में। दरअसल अमेरिका के डेलावेयर की एक अदालत ने टेस्ला सीईओ एलन मस्क पे पैकेज को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इस पैकेज को बहाल करने के पक्ष में वोट किया था, लेकिन जज कैथलीन मैककॉर्मिक ने अपने जनवरी के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि 2018 में टेस्ला के बोर्ड ने यह पैकेज मस्क के ज्यादा प्रभाव में रहते हुए मंजूर किया था। मस्क का सैलरी पैकेज साल 2018 में अगर बात की जाए तो $2.6 बिलियन था, यानी तकरीबन 260 करोड़। लेकिन जज द्वारा इसे रद्द करने तक इसकी कीमत $56 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। सोमवार को ही टेस्ला के शेयर मूल्य के आधार पर इस पैकेज की कुल कीमत $101.5 बिलियन था, यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 8.42 लाख करोड़ रुपए। मस्क के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए फिलहाल 30 दिन है। संभावना यह है कि मस्क डेलावेयर की अदालत के इस फैसले को चुनौती देंगे और अदालत ने यह पाया कि टेस्ला ने दस्तावेजों में भ्रामक जानकारी दी थी। जज ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि मस्क का प्रस्तावित वेतन काफी ज्यादा है और यह शेयर होल्डर्स के हित में नहीं है। मैककॉर्मिक का यह फैसला मस्क की संपत्ति पर भारी असर डाल सकता है। हालांकि वो अब भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स तो बने ही हुए हैं। इस फैसले के बाद ही टेस्ला के शेयर आफ्टर ओवर्स ट्रेंडिंग में 1.4% गिर गए। अदालत के इसी फैसले के बाद मस्क को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये अमेरिकी कॉर्पोरेट इतिहास में अगर देखा जाए तो किसी सीईओ के लिए सबसे बड़े वेतन पैकेज को रद्द करने का मामला है। ये फैसला ऐसे समय में भी आया है जब मस्क की संपत्ति ने नया रिकॉर्ड बनाया है। उनकी कुल संपत्ति ने नवंबर 2021 में बने $340.4 बिलियन, यानी कि 34,000 करोड़ के पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है। टेस्ला के शेयरों में उछाल देखने को देखा है और उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्टार्टअप्स में नई फंडिंग ने मस्क की संपत्ति को इस लेवल तक पहुंचाया है। मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में भी सक्रिय भूमिका निभाई और न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रैली को संबोधित किया था और काफी पैसा भी खर्च किया था। ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉज के लिए सह नेतृत्व के लिए भी चुना। सोमवार को सुनाए गए इस फैसले में जज मैककॉर्मिक ने मस्क और टेस्ला के खिलाफ लड़ने वाले वकीलों को $345 मिलियन का मुआवजा देने का आदेश दिया है। वकीलों ने 29 मिलियन टेस्ला शेयरों के रूप में $10 बिलियन की मांग की थी, हालांकि उससे ज्यादा ही उन्हें देखने को मिला है। अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या मोड़ आता है और सैलरी पैकेज क्या बन पाता है, या फिर एलन मस्क कुछ और कदम उठाएंगे। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।